जोर से अपनी परछाई पर झपटा। उसने मिट्टी खोदी, पत्थर पर अपने भारी पंजे मारे। अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, अचानक हजारों गुस्से वाली लाल मक्खियां बाहर निकली। मक्खियों ने बब्बर की नाक, कान और उसकी कोमल खाल पर हमला बोल दिया। बब्बर ने छत्ता फेंक दिया और पागलों की तरह इधर उधर चिल्लाता हुआ उसी नदी की ओर भागा। बब्बर सीधा धूल से बाल बाल बची और अपनी पूंछ दबाकर बब्बर की गुफा की ओर भागी। ताकत के साथ शेरा की ओर बढ़ा, लेकिन शेरा फुर्तीला था। उसने बब्बर के कंधे पर गहरा घाव कर दिया। बब्बर दर्द से कराह उठा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। घायल तभी गजा हाथी ने अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरा और उसे जोर से शेरा के चेहरे पर फेंका। पानी के साथ चीकू ने कुछ तीखी मिर्च का पाउडर मिला दिया था, पर चौका मार बब्बर ने एक ही बार में शेरा को मार दिया। जंगल में जीत की खुशी छा गई। नीले पहाड़ के पास वाले घने जंगल में सुबह सुबह बब्बर भालू एक बड़े पत्थर पर बैठा था। देखो मुझे, क्या इस जंगल में मुझसे ज्यादा चमकती खाल और मजबूत पंजे किसी के पास हैं? कोई है जो मेरे सामने खड़ा हो सके? नीलू लोमड़ी पास ही बैठी थी। उसने मौके का फायदा उठाया। अरे बब्बर महाराज, आपकी तुलना किससे? ये गजा हाथी तो बस शरीर से भारी है, दिमाग तो उसमें है ही नहीं। और ये छोटे मोटे जानवर, ये तो आपके पैरों की धूल हैं। तभी टोटो बंदर बोला, ज्यादा मत फूलो बब्बर भाई। अगर शहद की मक्खियां पीछे पड़ गई ना, तो यही चमकती खाल और मजबूत पंजे तालाब खोजने में काम आएंगे, लड़ने में नहीं। चुप कर बंदर, तेरी क्या बिसात। मैं चाहूं तो इस पूरे पहाड़ को खोद डालूं। कल से तुम सब मुझे जंगल का सम्राट कहकर बुलाओगे, वरना इस इलाके के तालाब से पानी पीना भूल जाना। गजा हाथी धीरे धीरे वहां आया और अपनी सूंड उठाकर बोला, बब्बर, ताकत और घमंड दो अलग चीजें हैं। तालाब पर सबका हक है। तुम कुदरत के नियमों को चुनौती मत दो। नियम मैं बनाता हूँ गजा, तुम बूढ़े हो गए हो। जाओ कहीं जाकर आराम करो। आज से इस जंगल का सबसे ऊंचा पत्थर मेरा सिंहासन है। बब्बर भाई, आप सम्राट तो बन गए, लेकिन क्या एक सम्राट एक छोटे से छाया के खेल में हार सकता है? छाया का खेल? क्या बकवास है ये। मैं किसी से नहीं हारता। ठीक है, तो कल दोपहर जब सूरज सर पर होगा, हम इसी पत्थर पर मिलेंगे। अगर आप अपनी ही परछाई को पकड़ पाए, तो हम सब आपको सम्राट मान लेंगे, वरना आपको अपना घमंड छोड़ना होगा। अपनी परछाई? वो तो मेरे साथ चलती है। कल तुम सब अपनी हार देखने के लिए तैयार रहना। बब्बर वहां से शान से चला गया, जबकि बाकी जानवर चीकू को हैरानी से देख रहे थे। अगले दिन दोपहर का सूरज आग उगल रहा था। जंगल के सभी जानवर उस बड़े पत्थर के पास जमा हो गए। बब्बर भालू अपनी छाती फुलाकर पत्थर के ऊपर खड़ा था। कहाँ है वो छोटा चूहा? मेरा मतलब है चीकू। देखो, सूरज सिर पर है और मेरी परछाई बिल्कुल मेरे पैरों के नीचे है। इसे पकड़ना तो बच्चों का खेल है। चीकू खरगोश धीरे से झाड़ियों से बाहर निकला। मैं यही हूँ बब्बर भाई, शर्त याद है ना? अगर आप अपनी परछाई को 5 मिनट तक दबोच कर रख पाए, तो हम हार मान लेंगे। ये देख। बब्बर जोर से अपनी परछाई पर झपटा। उसने मिट्टी खोदी, पत्थर पर अपने भारी पंजे मारे, लेकिन परछाई तो उसके हाथों के ऊपर ही रही। सम्राट जी, परछाई तो आपके सिर पर नाच रही है, थोड़ा और जोर लगाओ। चुप कर, ये हिल रही है। मैं अभी इसे दबोचता हूँ। बब्बर गोल गोल घूमने लगा। वह जितना तेज घूमता, परछाई भी उतनी ही तेज घूमती। देखते ही देखते बब्बर को चक्कर आने लगे। महाराज, आप तो लड़खड़ा रहे हैं, रुक जाइए। अंधाधुंध हाथ पैर मारते हुए बब्बर का संतुलन बिगड़ा और वह पत्थर से सीधा नीचे गिर पड़ा। बब्बर, जो अपनी परछाई पर काबू नहीं पा सकता, वो जंगल पर क्या राज करेगा? ये सब इस खरगोश की चालाकी है। तुमने मुझे नीचा दिखाया है चीकू। मैं सम्राट हूँ और रहूंगा। कल मैं साबित करूंगा कि सबसे ज्यादा साहसी कौन है। हम खूनी गुफा में जाएंगे,
जो वहां से बिना डरे लौटेगा वही असली राजा होगा। ठीक है बब्बर भाई, कल गुफा के मुहाने पर मिलते हैं। बब्बर गुस्से में पैर पटकता हुआ अपनी गुफा की ओर चला गया, लेकिन उसके मन में अब हार का डर बैठने लगा था। अगली सुबह जंगल में भारी तनाव था। बब्बर, जो रात भर सो नहीं पाया था, गुफा के बाहर खड़ा होकर अपनी बहादुरी दिखा रहा था। देखो गजा, देखो नीलू, आज इस गुफा का सन्नाटा मेरी दहाड़ से टूटेगा। चीकू, डर के मारे भाग तो नहीं गया? मैं यही हूँ बब्बर भाई, चलिए अंदर चलते हैं। महाराज आप पहले जाइए, हम सब पीछे से आपकी दहाड़ सुनेंगे। बब्बर ने एक लंबी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रखा। चीकू उसके बिल्कुल पीछे था। गुफा के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। यहाँ तो बहुत सन्नाटा है। चीकू, तू मेरे पीछे ही है ना? हाँ बब्बर भाई, बिल्कुल पीछे, बस चलते रहिए। अचानक गुफा की छत से कुछ चमगादड़ उड़े। उनके पंखों की फड़फड़ाहट सुनकर बब्बर उछल पड़ा। ये क्या था? क्या किसी ने मुझ पर हमला किया? डर गए क्या सम्राट जी? वो तो बस चमगादड़ थे। डर? मैं नहीं डरता। मैं तो बस देख रहा था कि कहीं पत्थर न गिर जाए। जैसे जैसे वे अंदर गए, अंधेरा घना होता गया। तभी गुफा के कोने से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। बब्बर के पैर कांपने लगे। चीकू, वो देखो, कोई शैतान है वहाँ। वो हमें खा जाएगा। अरे नहीं बब्बर भाई, वो तो बस पानी की बूंदें हैं जो पत्थर पर चमक रही हैं। चलिए आगे बढ़िए। लेकिन तभी गुफा के गहरे हिस्से से एक बहुत ही भारी और डरावनी आवाज आई। कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? बब्बर की घिघी बंद गई। उसके गले से सिर्फ एक पतली सी चीख निकली। बचाओ, भूत, भागो। बब्बर मुड़ा और सिर पर पैर रखकर बाहर की ओर भागा। वह इतना तेज भागा कि रास्ते में गजा हाथी से टकराते टकराते बचा। गुफा के बाहर आकर वह जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह हांफने लगा। कुछ देर बाद चीकू आराम से बाहर निकला। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्या हुआ बब्बर? तुम तो सम्राट बनने वाले थे, फिर इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? अंदर कोई बहुत बड़ा राक्षस है। उसने मुझसे बात की। वो कोई राक्षस नहीं था बब्बर भाई। गुफा के अंदर एक छोटा सा झरना है जिसकी आवाज पत्थरों से टकराकर गूंज रही थी। मैंने बस अपनी आवाज बदलकर पत्थर के पीछे से बोला था। बब्बर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका घमंड एक बार फिर चकनाचूर हो गया था, लेकिन वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। 2 बार बेइज्जती झेलने के बाद बब्बर अब पूरी तरह बौखला गया था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी अक्ल या बहादुरी से जीत नहीं सकता, तो वह अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करेगा। अगली सुबह बब्बर ने नदी के किनारे वाले इकलौते रास्ते को बड़े बड़े पत्थरों और झाड़ियों से बंद कर दिया। यही वह रास्ता था जहाँ से जंगल के छोटे जानवर पानी पीने जाते थे। सुन लो सब, आज से इस जंगल में मेरा कानून चलेगा। जिसे भी पानी पीना है उसे मेरे लिए शहद का एक छत्ता लाना होगा। जो खाली हाथ आएगा वो प्यासा रहेगा। तभी प्यासा चीकू वहाँ पहुँचा और रास्ता बंद देखकर रुक गया। बब्बर भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? पानी पर तो सबका हक है, प्यास सबको लगती है। हक की बातें छोड़ चीकू, तूने मुझे बहुत नीचा दिखाया है। अब देख, तेरी अक्ल तुझे पानी कैसे पिलाती है। जा मेरे लिए शहद लेकर आ, वरना तेरी प्यास ही तेरा अंत होगी। नीलू लोमड़ी चुपके से आई और बब्बर के कान में फुसफुसाई। महाराज, ये अच्छा किया, लेकिन गजा हाथी का क्या? वो तो पत्थर हटा देगा। गजा, अगर तुमने इन पत्थरों को छुआ तो मैं जंगल की सूखी घास में आग लगा दूंगा। फिर देखते हैं तुम सबको कहाँ शरण मिलती है। गजा हाथी दूर खड़ा यह सब देख रहा था। वह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में दुख था। बब्बर, सत्ता का नशा तुम्हें अंधा कर रहा है। आग सबको जलाती है, सम्राट को भी। तभी टोटो बंदर आया। अरे बब्बर सम्राट, शहद चाहिए।
पास वाले ऊंचे बरगद के पेड़ पर सबसे बड़ा छत्ता है, लेकिन वहां की मक्खियां बहुत गुस्सैल हैं। क्या आप में हिम्मत है वहां जाने की? मक्खियों से सम्राट नहीं डरते। चीकू, तू जाएगा और वो छत्ता लाएगा। ठीक है महाराज, मैं छत्ता ले आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब मैं छत्ता लाऊं तो आपको खुद उसे अपने हाथों से पकड़ना होगा, ताकि सबको आपकी बहादुरी दिखे। मंजूर है, ला छत्ता और फिर देख मेरा जलवा। चीकू मुस्कुराया और टोटो को इशारा किया। दोनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिसमें बब्बर का घमंड और शरीर दोनों टूटने वाले थे। दोपहर ढल रही थी। बब्बर अपनी गुफा के बाहर एक बड़े आसन पर बैठा अपनी जीत का इंतजार कर रहा था। तभी दूर से चीकू खरगोश आता दिखा। उसके पीछे टोटो बंदर एक बड़ा सा पत्तों का बंडल घसीटता हुआ ला रहा था। महाराज की जय हो। हम आपके लिए जंगल का सबसे बड़ा और मीठा शहद का छत्ता ले आए हैं। वाह, देखा तुम सबने? मेरी ताकत के आगे सबको झुकना ही पड़ता है। लाओ चीकू, इसे यहाँ मेरे सामने रखो। महाराज, जरा संभल कर, इसमें से भिन-भिनाने की आवाज आ रही है। डरपोक कहीं की, ये आवाज नहीं, ये मेरी जीत का संगीत है। जैसे ही टोटो ने वह बंडल बब्बर के पास रखा, बंडल के अंदर सचमुच एक बड़ा छत्ता था, जिसे चीकू ने बड़ी चतुराई से ताजे पत्तों में लपेट दिया था, ताकि मक्खियां शांत रहें। महाराज, नियम के अनुसार इसे आपको अपने दोनों हाथों से उठाकर ऊपर करना होगा, ताकि पूरा जंगल देख सके कि आप कितने बड़े योद्धा हैं। बब्बर ने अब देखा न ताव। उसने अपनी दोनों बाहों में उस भारी छत्ते को कसकर जकड़ लिया और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। देखो, मैं हूँ असली सम्राट। अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, अचानक हजारों गुस्से वाली लाल मक्खियां बाहर निकली। मक्खियों ने बब्बर की नाक, कान और उसकी कोमल खाल पर हमला बोल दिया। बब्बर ने छत्ता फेंक दिया और पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। आह, बचाओ, ये मक्खियां मुझे खा जाएंगी। नीलू, कुछ करो। क्षमा करें महाराज, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। बब्बर दर्द के मारे चिल्लाता हुआ उसी नदी की ओर भागा। बब्बर सीधा धम से ठंडे पानी में जा गिरा। मक्खियां पानी के ऊपर मंडराती रहीं और बब्बर सिर्फ अपनी नाक बाहर निकालकर पानी के अंदर दुबका रहा। थोड़ी देर में मधुमक्खी चली गई। तभी बब्बर पानी से निकला। बब्बर भाई, पानी मीठा है ना? याद रखिए, प्यास और मुसीबत किसी को बताकर नहीं आती। अगले कुछ दिनों तक बब्बर अपनी गुफा में पड़ा रहा। उसका शरीर मक्खियों के डंक से सूज गया था, लेकिन उसका दिमाग बदले की आग में जल रहा था। उसने सोचा, ये जानवर मेरा सम्मान नहीं करते, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत नरम रहा हूँ। मुझे डर पैदा करना होगा। एक रात बब्बर चुपके से जंगल की सीमा पार कर काले पत्थरों के इलाके में पहुँचा, जहाँ शेरा नाम का एक क्रूर और बूढ़ा तेंदुआ रहता था। शेरा अब शिकार नहीं कर पाता था, लेकिन वह बहुत चालाक था। शेरा भाई, क्या हाल है? सुना है भूखे सो रहे हो आजकल। बब्बर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी सूजी हुई नाक लेकर अपना मजाक उड़ाने आए हो? नहीं, एक सौदा करने आया हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शिकार फंसा कर दूंगा और तुम बदले में मेरे लिए खौफ का माहौल बनाओगे। जब तक जानवर तुमसे डरेंगे, वे मेरी बात मानेंगे। सौदा बुरा नहीं है, लेकिन याद रखना, अगर मुझे समय पर मांस नहीं मिला तो मेरा अगला शिकार तुम भी हो सकते हो। अगले दिन बब्बर वापस लौटा, लेकिन अकेला नहीं था। उसके पीछे शेरा की चमकती आंखें और खौफनाक चाल थी। पूरे जंगल में सन्नाटा पसर गया। महाराज, ये आप किसे साथ ले आए? शेरा तो किसी का सगा नहीं है। मेरे नए वजीर हैं। आज से जो भी मेरी आज्ञा टालेगा, उसका हिसाब शेरा करेगा। चीकू, अब बोल तू। बब्बर भाई, आपने आग बुझाने के लिए तूफान को न्योता दे दिया है।
शेरा को शिकार चाहिए और इस जंगल में छोटे जानवरों के अलावा और कोई आसान शिकार नहीं है। चुप कर खरगोश। शेरा, दिखा इसे अपनी ताकत। शेरा जैसे ही चीकू की तरफ झपटा, गजा हाथी बीच में आ गया। बब्बर, तुम अपने ही भाइयों के खिलाफ एक कातिल को ले आए। यह इस जंगल की मर्यादा के खिलाफ है। शेरा, यहीं रुक जाओ। हाथी, तू बड़ा है, लेकिन तू हर जगह एक साथ नहीं हो सकता। रात के अंधेरे में मेरा राज चलता है। बब्बर मुस्कुराया। उसे लगा कि अब उसे असली ताकत मिल गई है। उसे अंदाजा नहीं था कि उसने अपने ही गले में फंदा डाल लिया है। रात का सन्नाटा जंगल को निगल रहा था। बब्बर अपनी गुफा में चैन की नींद सो रहा था। उसे लगा कि शेरा के डर से अब सब उसकी गुलामी करेंगे, लेकिन बाहर शेरा की भूख ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। शेरा चुपके से उस झाड़ी की ओर बढ़ा जहां नीलू लोमड़ी सो रही थी। नीलू को लगा था कि बब्बर का साथ देने की वजह से वह सुरक्षित है, लेकिन शेरा के लिए हर जानवर सिर्फ मांस का एक टुकड़ा था। बब्बर बेवकूफ है। शिकार फंसाने का इंतजार कौन करे? यहाँ तो खाना चारों तरफ बिखरा पड़ा है। जैसे ही शेरा ने छलांग लगाई तो उन्हें देख लिया। जागो, नीलू भागो, शेरा शिकार पर निकला है। नीलू बाल बाल बची और अपनी पूंछ दबाकर बब्बर की गुफा की ओर भागी। महाराज, महाराज, बचाइए। आपका वजीर तो मुझे ही खाने चला था। बब्बर की नींद टूटी। वह बाहर निकला और देखा कि शेरा अब चीकू के घर की ओर बढ़ रहा है। शेरा, ये क्या कर रहे हो? हमने तय किया था कि तुम सिर्फ डराओगे। शिकार मेरी इजाजत से होगा। मूर्ख भालू, शिकार शिकारी की मर्जी से होता है, किसी चमचागिरी करने वाले भालू की मर्जी से नहीं। अब पीछे हट, वरना पहले तुझे चखूंगा। बब्बर हक्का बक्का रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने एक ऐसे शैतान को घर बुलाया है जिसे वह काबू नहीं कर सकता। तभी अंधेरे में से गजा हाथी की भारी आवाज आई। बब्बर, अब भी वक्त है। अपनी गलती सुधारो, वरना सुबह तक ये जंगल श्मशान बन जाएगा। चीकू, गजा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे शेरा को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? बब्बर भाई, घमंड छोड़िए और अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए कीजिए। शेरा को अंधेरे में चमकती चीजों से नफरत है। हमें मिलकर उसे जंगल से बाहर खदेड़ना होगा। चीकू ने तुरंत अपनी योजना समझाई। शेरा, तूने मुझे धोखा दिया है। अब देख एक भालू का गुस्सा। बब्बर अपनी पूरी ताकत के साथ शेरा की ओर बढ़ा, लेकिन शेरा फुर्तीला था। उसने बब्बर के कंधे पर गहरा घाव कर दिया। बब्बर दर्द से कराह उठा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। घायल बब्बर जमीन पर गिर पड़ा था। उसके कंधे से खून बह रहा था। शेरा तेंदुआ उसके ऊपर खड़ा होकर अपनी जीत की गर्जना कर रहा था। जंगल के बाकी छोटे जानवर सहम गए थे। देखा बब्बर, घमंड सिर्फ बातों से नहीं, पंजों से साबित होता है। आज तेरा ये साम्राज्य यहीं खत्म होता है। तभी गजा हाथी ने अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरा और उसे जोर से शेरा के चेहरे पर फेंका। पानी के साथ चीकू ने कुछ तीखी मिर्च का पाउडर मिला दिया था। आह, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शेरा की आंखों में जलन हो रही थी और उसे लगा कि अब यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। बब्बर ने मौके पर चौका मार बब्बर ने एक ही वार में शेरा को मार दिया। जंगल में जीत की खुशी छा गई। बब्बर थका हुआ पत्थर पर बैठ गया। नीलू पास आई। गजा, चीकू, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई, जबकि मैंने तुम सबको प्यासा रखा और डराया। मुझे माफ कर दो। बब्बर, आज तुमने पहली बार एक सच्चे राजा की तरह लड़ाई लड़ी है। जब तुम अपनों के लिए लड़ते हो, तभी तुम सम्राट कहलाते हो। अब उस जंगल को घमंडी भालू का जंगल नहीं, बल्कि एकता का वन कहा जाने लगा। बब्बर, चीकू, गजा, नीलू
और टोटो की दोस्ती की मिसालें दूर दूर तक दी जाने लगी।